हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों देखिए, हम जब ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें बहुत सी चीजें मीन्स ऐसी होती है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करेंगे दोस्तों, जो हमें एक बेटर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हो दोस्तों, लास्ट तक रहिएगा, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और आप लोगों के लिए खासकर टाइम देके 1-2 हफ्ते में मैंने बनाया है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली चीज, हु एम आई, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हु एम आई, ये खुद से हमें क्वेश्चन करना चाहिए और ये खुद ही हमें पहचानना चाहिए दोस्तों कि हम कौन हैं दोस्तों। होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि हम यूट्यूब वीडियो, ट्विटर और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग पोस्टिंग चैनल है जिसके ऊपर हम सक्सेस की स्टोरीज देखते हैं, जैसे कि भाई मैंने आज 1 करोड़ रुपया कमाया, मैं पहले इंजीनियर था, मैं पहले डॉक्टर था, अब मैं ट्रेडर बन गया हूं, मेरा देखिए ये पहली इनकम, मैंने 1 साल के अंदर मेरी BMW ले ली, ये ले ली, वो ले ली। दोस्तों देखिए, सबका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। मैं कौन हूं, मेरे ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, कौन हूं मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। क्या मैं मेरा पैसा फंसा के, क्या मेरे पास समझो 1 लाख रुपया मेरे पास सेविंग्स है, क्या मैं ट्रेडिंग में डाल के मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कि क्या मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ, क्या मैं डे ट्रेडर हूं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं दोस्तों। इन चीजों को हमें बहुत खुद को पहचानना होगा। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप उससे सीखिए, आप इंस्पिरेशन लीजिए उन लोगों से जो कि एक्चुअल में सक्सेस पाए। आप अगर देखेंगे तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनके आज वो अगर पैसा बना रहे, उन्होंने 10 15 20 साल डाला है, बहुत सी गलतियां की है दोस्तों। तो हमें किसी को कॉपी हम नहीं कर सकते दोस्तों, हमें खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूं। ये कैसे आएगा दोस्तों, ये आपको ट्रेड कर करके आएगा, आपको कुछ चीजें सीख के आएगी, आप गिरोगे उठोगे तब आएगा। आप किसी को कॉपी नहीं करना है। तो पहले तो दोस्तों खुद को पहचानना है कि हम कितना रिस्क और क्या कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस जोन है। ये कोविड के बाद दोस्तों बहुत लोग इसमें फंस रहे हैं दोस्तों। आप लोग सुनते होंगे दोस्तों, 95% ट्रेडर्स लूज मनी। क्यों दोस्तों, क्या होता है, हम इधर उधर 50 देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये मल्टीपैकर हो गया, ये इतना पैसा बन गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि ये एक जरिया है, ये एक बैंक है, ये एक खजाना है, यहीं से हमें पैसा मिल जाएगा स्टॉक मार्केट। और क्या होता है ना दोस्तों, हम सीधा कूद जाते हैं ट्रेडिंग में आके। ये लोग अपना 1 लाख की सेविंग, 2 लाख की, 10 लाख की, माँ बाप का पैसा, कहीं से भी पैसा लगा के कूद जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों इसके बाद, कि होता है कभी कभी स्टॉक मार्केट में होता है कि आप 1 या 2 ट्रेड में पैसा कमा भी लोगे, लेकिन दोस्तों अक्सर लोग ऐसा, जब विदाउट नॉलेज, कोई आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, आपको जार्गन्स नहीं पता, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, आपको वॉल्यूम देखना नहीं आता, आपको प्राइस एक्शन देखना नहीं आता, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस कूद पड़े, क्या एक दो कहीं पे वीडियो देख लिए, उसने स्ट्रेटेजी बता दिया, या खुद के ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, और जब आपका पैसा चला जाता है तो दोस्तों यही लोग, जिनका जो नॉलेज के बिना आते हैं, यही लोग बाहर जाके फिर कहते हैं कि ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट एक जुआ है भाई, तू बर्बाद हो जाएगा, इसके अंदर मत जा दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ स्टॉक, अगर आप आंख बंद करके रोड भी क्रॉस करोगे तो हो सकता है 1-2 बार आप बच जाओ, लेकिन दोस्तों तीसरी चौथी बार आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो आप मारे जाओगे दोस्तों। तो कहीं पे भी दोस्तों ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप अगर कोई स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग इज अ बिजनेस दोस्तों, आप इसको बिना नॉलेज और बिना सीखे नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहले प्रॉपर घाई मत करो दोस्तों, आप तेजी से, आप अगर अर्जेंसी दिखाओगे कि नहीं आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको एक ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर भी बनना है तो आपको अपनी 15-20 साल लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। सीख सीख के आप बिल्कुल लर्न करेंगे और अर्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद टिप्स, अरे भाई सुन, कल ये स्टॉक, कल रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है, अब जो इंडिया, रशिया है, रशिया का जो ये कंपनी है, इसकी यहाँ से इंडिया बहुत सारा ऑयल लेने वाला है, अब इसके ऊपर ये बहुत तेजी आएगी। दोस्त देख, कोविड हो गया है, अब तो जो वैक्सीन मेकिंग कंपनी है ये तो 100 से सीधा 300-500 हो जाएगी। न्यूज के ऊपर कोई टिप चल रहा है, न्यूज के ऊपर कोई एनालिस्ट आके बोल दिया, अरे भाई अब तो ये कंपनी रहे, मतलब टेलीग्राम पे कोई मैसेज आ गया, अरे ये कंपनी ले लो, 100 रुपए की, 1 रुपए की कंपनी।
भाई टिप से दूर रहो। टिप कहाँ चलता है? होटलों में चलता है। किसको चलता है? हम वेटर्स या किसी को टिप देते हैं 1-2 रुपया। टिप्स वहां चलता है, टिप्स यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे क्या चलेगा? आपकी नॉलेज और आपकी स्ट्रेटेजी। दोस्तों ऐसे टिप्स से दूर रहो दोस्तों। देयर इज नो शॉर्टकट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट स्पेशली। आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे अगर टिप्स के भरोसे जाओगे। यहाँ कौन पैसा कमाएगा? आप तो बिल्कुल नहीं कमाओगे। जो आपको टिप्स दे रहा है या जिसे टिप्स से फायदा है वो बिल्कुल पैसा कमाएगा, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो टिप्स से दूर रहिए। अब दोस्तों इसके बाद आता है यूजिंग मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स इन बिगिनिंग। देखो मैंने इन बिगिनिंग लिखा है, मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। इन बिगिनिंग मैंने, अब चलो आपने सीख लिया, आपने पिछले स्लाइड्स में देखा सर आप बोल रहे थे कि नॉलेज ले लिया। मैंने नॉलेज ले लिया, मैंने यूट्यूब से नॉलेज ले लिया, कहीं से पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ लिया, ये मूविंग एवरेज, ये एमएसीडी, ये आरएसआई, ये पिवट टेबल, ऐसे 50 इंडिकेटर मैंने लगा लिया। दोस्तों एक चीज याद रखिए, आपको पैसा कमाने के लिए मैक्सिमम आपको 2 इंडिकेटर्स काफी है। फिर भी अगर आपको कम लगता है तो 3 भी मुझे ज्यादा लगते हैं। आपको 2 इंडिकेटर काफी है आपका सेटअप में, आप उससे पैसा कमा लेंगे दोस्तों। 50 इंडिकेटर लगा के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इंडिकेटर्स में भी तरीके हैं दोस्तों। ट्रेंड इंडिकेटर्स कौन से हैं, आपके ऑस्किलेटर्स कौन से। पता चला आपने आरएसआई और स्टॉकेस्टिक एक साथ लगा दिया जो कि सेम कैटेगरी के इंडिकेटर है। आप मूविंग एवरेज भी यूज कर रहे हो और एमएसीडी भी यूज कर रहे हो जो कि सेम कैटेगरी के इंडिकेटर है। आप बॉलिंजर बैंड भी यूज कर रहे हो, साथ में पिवट भी यूज कर रहे हो। भाई ये सब एक ही चीज बताते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज लो, प्रॉपर इंडिकेटर यूज करो। मैक्सिमम 2 या 3, इसके ऊपर आपको बिगिनिंग में नहीं जाना है। आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए हो, अब आपके पास बहुत पैसा आ गया है कि आपको अब चाहिए, अब आप एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई गलती मत करो कि बहुत ही ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे चार्ट के ऊपर और आपको सेटअप मिलेगा ही नहीं। क्योंकि क्या होगा, आपका 2 इंडिकेटर बता रहा है, आपको तीसरा इंडिकेटर आपको नेगेट कर देगा। आप क्या सोचते हो, आप 10 इंडिकेटर लगा के 10 का 10 आपको एंट्री सिग्नल देगा? भाई ऐसा बहुत कम होगा या ना ही होगा। आप ना एंट्री ले पाओगे ना एग्जिट कर पाओगे। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स मत यूज करो। इसके बाद आता है नॉट बिलीविंग इन योर सेटअप। आपने बहुत मेहनत करके एक सेटअप बनाया, आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है। अब होता ये है ना दोस्तों कि कभी कभी आपका सेटअप, आपको एक एंट्री मिली कि भाई 100 रुपए में मेरा सेटअप, मेरा आरएसआई इतने के नीचे होना चाहिए था और मूविंग एवरेज यहां होना चाहिए था। आपने सोचा और आपका सेटअप मिल गया, आपके ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी मिल गई यहाँ पे। और आप अब सेटअप को क्या करते हो, आपका 1-2 बार सेटअप काम कर जाता है, लेकिन तीसरी चौथी 5वीं बार आपका सेटअप काम नहीं करता। अब आप ना अपने सेटअप पे है ना डाउट करने लगते हो, अरे यार ये तो मतलब ये मुझे पैसा कमा के देगा या नहीं देगा। दोस्तों देखिए, कोई भी सेटअप को मिनिमम, मेरा एक एक्सपीरियंस है, आपको 100 लाइव ट्रेड, आप समझ रहे हैं, 100 लाइव ट्रेड और एटलीस्ट आपके 5 साल 6 साल का पीछे बैक टेस्ट आपका होना चाहिए। तो ही आप जाके एक सेटअप को आप कह सकते हो कि ये काम नहीं करता है। नहीं तो आप नहीं पता कर पाओगे ऐसे। भाई 10 में से अगर आपका सेटअप 50% भी काम कर जाए और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है तो भी आप पैसा कमाओगे भाई। तो ऐसा नहीं है, आपको बैक टेस्ट करना है। इसके बाद बिलीव ऑन योर स्ट्रेटेजीज, बिलीविंग ऑन योर स्ट्रेटेजी विदाउट बैक टेस्टिंग। सेम पॉइंट है, आपने स्ट्रेटेजी तो बना लिया, अब आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है आपकी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त काम करती है, मीन मैंने बनाया है, अब दुनिया में इसके जैसा कुछ नहीं है। भाई ये आपको कैसे पता चला? आप खाना भी जब खाते हो या कोई घर के अंदर कोई दावत भी होती है, किसी की शादी होती है, तो उसका भी एक टेस्टिंग सेशन होता है कि भाई खा के देख लें कि ये बराबर चलेगा या नहीं चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग इतने बड़ा आपका पैसा लगा रहे हो, आपकी जिंदगी भर की इनकम लगा रहे हो, आपने टेस्ट ही नहीं किया है। भाई एटलीस्ट 5 साल बैक टेस्ट कर ले। या ऐसे हर्षद मेहता का एक पीरियड था इंडियन मार्केट में, अगर है वो टाइम जब एक बियरिश रन आया था, उसमें टेस्ट कर ले मेरे भाई। बुलिश रन में आप बैक टेस्टिंग करोगे मेरे, आपको वो स्ट्रेटेजी काम करते हुए दिखेगी। आप बियरिश ट्रेंड में बैक टेस्ट करो, रिसेशन के टाइम में बैक टेस्ट करो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेटेजी सबसे डेंजरस टाइम में कैसा काम करता है। ट्रेंडिंग में आप चेक करो, अलग अलग टाइम फ्रेम में चेक करो, भाई वक्त लगेगा, बैक टेस्ट करो, डेटा बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, उसमें नोट डाउन करो कि ये पीरियड से ये पीरियड तक मैंने टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने यहाँ एंट्री लिया, उसका फिर एक सीएजीआर निकालो, परसेंट विन लॉस रेशियो निकालो। एक सिंपल कंसेप्ट, अगर आपके 10 ट्रेड में से आपका आपका 6 ट्रेड कामयाब होता है, 4 ट्रेड कामयाब नहीं होता, तो आपका वो सेटअप का विन रेशियो आएगा, आपके वो
ट्रेड का 60% आपका विन रेशियो आए, विन परसेंटेज आएगा, 40% आपका लॉस परसेंट। तो आप उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है भाई। बैक टेस्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ना, और एटलीस्ट 100 लाइव टेस्ट किए बिना कोई कंक्लूजन पे मत आना कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है खराब है। इसके बाद नॉट कीपिंग स्टॉप लॉस, भाई स्टॉप लॉस रखो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे आप चार्ट में देख रहे हो, देखो इस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, जहां पे या मैंने एक गोल सर्कल बनाया या स्टॉप लॉस, इसका ऑर्डर बच गया है, नहीं तो ये देखो पूरा नीचे आ जाता जहां से ये शुरू हुआ था, पूरा एम यहाँ से। स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस रखो भाई। कितना स्टॉप लॉस रखो, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रखो। क्या आप 1% स्टॉप लॉस झेल सकते हो, 2%? आपका रिस्क कितना है? आप अगर 100 रुपया लगाते हो, आप सोचते हो कि भाई मैं हर ट्रेड पे मैक्सिमम 2 रुपया लूज कर सकता हूं, और पूरे दिन में मैं इसके ऊपर सिर्फ 10 रुपया लूज, तो आपको उस हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, एटीआर इंडिकेटर है जो आपको एक टेक्निकल स्टॉप लॉस देगा, या प्रीवियस जो आपका कैंडल है उसके लो पे स्टॉप लॉस बना लो। बहुत सारी चीजें दोस्तों, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम कभी और कवर करें। स्टॉप लॉस के बिना भाई ट्रेड मत करना। और अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो भाई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि आपका प्रॉफिट जो बना हुआ है वो फिर से कट ना जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जितने भी स्लाइड बताने वाला हूं, पीछे जितने भी स्लाइड बताने वाला, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। आपने सब कुछ किया, फिर भी आपका पैसा नहीं बन रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, फिर भी आपका पैसा नहीं बन रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं किया। कि रिस्क कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपए में, मैं बोलता हूं कि मैं महीने में 1000 रुपया सिर्फ लगाऊंगा, ट्रेडिंग करूंगा, और उसमें मैं मैक्सिमम पूरे महीने के एंडिंग में जब मैं 100 रुपीज से ज्यादा लूज नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या हुआ, आप अपने महीने के पूरे कैपिटल पे कहते हो कि मैं 10% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा, और महीने में 4 बार ट्रेड करूंगा, मतलब 2.5% मैं एक हफ्ते का जो पहला ट्रेड लूंगा पूरा, उसमें 2.5% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए आप कितना रिस्क ले रहे हो। मनी मैनेजमेंट दोस्तों, कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना लगा सकता हूं, मेरे घर में कितना पैसा लगेगा। पता चला दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर का पैसा कर्जा लेके, ये वो, यहाँ पे घर का जो पैसा जो रोज की जिंदगी चलनी है वो सब लगा दिया। दोस्तों ये चीज को ध्यान रखो, इसी में लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। यहाँ पे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में एक बड़ा टॉपिक है, इसे भी हम आगे आने जाने में, ये हर एक स्लाइड को मैं एक एक वीडियो में कवर करूंगा, टाइम लगेगा लेकिन हर एक चीज बताऊंगा। इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, गोइंग अगेंस्ट द ऑपरेटर एंड बिग प्लेयर। दोस्तों 2 मिनट रुकिए। हाँ, गोइंग अगेंस्ट द ऑपरेटर एंड बिग प्लेयर। ऑपरेटर कौन है भाई? ऑपरेटर वो है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, म्यूचुअल फंड हाउस है। इन देखो, आप और मैं मिलके ना एक स्टॉक को 1 या 2% भी नहीं हिला सकते भाई। हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाना, हमें पता चल लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर सेल ऑफ कर रहा है, तो मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस में कट हो जाएगा। फिर भी हमारी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि नहीं भाई, यहाँ पे से नहीं निकलना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, फिर भी मैं एवरेज डाउन किए जा रहा हूँ। भाई यहाँ पे आप मरोगे। यहाँ पे हम बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अनलेस एंड अनटिल आप खुद एक बहुत बड़े प्लेयर हो, आपके पास कई करोड़ों रुपया है, आप एक स्टॉक को 5% ऊपर नीचे हिला सकते हो, तभी जाके आप इसका गेम खेलें। नहीं तो भाई दूर रहो। ऑपरेटर और बिग प्लेयर को अपना दोस्त समझो भाई। अगर वो, उसका इंडिकेशन मिल रहा है कि वो स्टॉक गिरा देगा, तो भाई उसमें जबरदस्ती का एक बुलिश ट्रेड लेना बेवकूफी है। आपको पता है ये स्टॉक गिरेगा, ये म्यूचुअल फंड हाउस गिरा सकता है यहाँ पे, और फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा, तो आप फंसोगे। और कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, फिर भी आप बोल रहे हो मैं शॉर्ट करूंगा, तभी आप फंसोगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। बिग ऑपरेटर्स के खिलाफ नहीं लड़ना है हमें उनका दोस्त बन के रहना है, और हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। हमें लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड नहीं है यहाँ पे बुलिश, तो हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। हमें लग रहा है बियरिश ट्रेंड नहीं है, हम शॉर्ट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे YouTube कैन मेक मी अ ट्रेडर, ठीक है दोस्तों। भाई YouTube पे इतने वीडियो है, मेरे खुद के भी वीडियो है भाई। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को देखकर आप ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, आप हर एक का ट्रेड चैनल देखो, उससे नॉलेज लो, लेकिन जो जितनी स्लाइड्स बताया रिस्क मैंने, इसमें आपको खुद उतरना पड़ेगा।
ठीक है, यूट्यूब मुझे ट्रेडर बना देगा, मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मेक मनी, मिलेगा आपको, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेटेजी मनी बनाएगी भी, लेकिन भाई सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा, रिस्क और मनी मैनेजमेंट कौन सीखेगा उस जगह पे, कौन बैक टेस्टिंग करेगा उस स्ट्रेटेजी को, भाई हो सकता है जो स्ट्रेटेजी उसे आज पैसा का आपको नहीं दे, आपको, क्योंकि 50 चीजें होती है, जैसे मैंने बताया 50 चीजें एक स्ट्रेटेजी के पीछे बनाने में, आपको क्या पता, कुछ स्टॉक्स पे काम करेगा, कुछ स्टॉक्स पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, आपको पता है क्या कि जो ट्रेडर, जो यूट्यूबर आपको स्ट्रेटेजी बता रहा है वो कौन से स्टॉक्स पे काम करेगी, कोई चीज फॉरेक्स पे अच्छी काम करेगी, कोई चीज क्रिप्टो पे अच्छी काम करेगी, कोई चीज एफएमसीजी स्टॉक पे अच्छा काम करेगा, कोई ऑटो स्टॉक पे अच्छा काम करेगा, कोई स्ट्रेटेजी सिर्फ ट्रेंड में चलेगी, कोई स्ट्रेटेजी बियरिश ट्रेंड में चलेगी, क्या आप लोगों को पता, नहीं पता ना भाई, तो खाली यूट्यूब ट्विटर ये मुझे ट्रेडर बना देगा, ये हाईली इम्पॉसिबल है दोस्तों, आपको खुद का रिसर्च करना है, खुद सीखना है, और इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह लोगे तभी जाके आप कामयाब रहोगे। इसके बाद दोस्तों, डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शन विदाउट प्रॉपर नॉलेज, भाई ये बहुत डेंजरस चीज है यहाँ पे, ये देखो जैसे ये वीडियो में है, ये बंदा यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के साथ पैसा ही पैसा इसके पीछे दौड़ रहा है, भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो और आपके पास प्रूवन स्ट्रेटेजी है, भाई सीधा घुस गए 1-2 साल, ना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किया, ना इन्वेस्टिंग किया, ना शॉर्ट ट्रेडिंग किया, सीधा घुस गए फ्यूचर एंड ऑप्शन में और गला कटा के निकले, भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन लोगों को बर्बाद कर दिया है बिना नॉलेज के लिए। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, मेरी तो एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप नए इन्वेस्टर, भाई आप छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, पहले समझो कि मार्केट काम कैसे करता है, फिर एक अपना रिस्क बनाओ, छोटा छोटा फ्यूचर है हेजिंग सीखो, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें करो, फिर जाके आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं 100 रुपए में 5 रुपया बना पा रहा हूँ, 100 पे आहिस्ता आहिस्ता उस चीज पे जाओ, घाई नहीं करना, आप अर्जेंसी मत दिखाना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है रनिंग बिहाइंड पेनी स्टॉक, भाई देखो एक चीज है, हम छोटे ट्रेडर हैं, हम छोटे रिटेलर्स हैं, पेनी स्टॉक के पीछे भागना, अरे भाई ये स्टॉक तो आज 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, इसके ऊपर तो अब मैं 100-200 रुपया कमा लूंगा, भाई क्यों चाहिए आपको 100-200 500 1000 गुना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पेनी स्टॉक दैट टर्न मल्टीपैगर, मेरे भाई देखो हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इतने एनालिस्ट नहीं है, हमारे पास डेटा इतना नहीं है कि हमें पता चल जाए कि ये हजारों में से ये एक कोई पेनी स्टॉक होगा जो हमें, तो उससे अच्छा मेरे भाई एक अच्छा फंडामेंटली साउंड स्टॉक ले लो जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, जिसमें आप अपर या लोअर सर्किट में नहीं फंस सकते, एशियन पेंट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीडीलाइट है, ऐसे दुनिया भर के निफ्टी 50 के भी स्टॉक में आप अगर अच्छे स्ट्रेटेजी से ट्रेड करोगे ना भाई, अच्छा पैसा बना लोगे, पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागो, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत पैसा, पहले फंडामेंटली स्टॉक से पैसा बनाओ, फिर उसमें से जैसे आपको दिल किया ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई के फेंकने के लिए पैसा होगा कि वो चला भी जाए चोरी भी हो जाए तो मेरे को कुछ गम नहीं है, उसमें खेल लो ना, आपके पास एक रिस्क मैनेज कर लो, खेल लो, आपके पास अगर एक एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए आपने कमा लिया, 1000 रुपए का खेल लो पेनी स्टॉक, जुआ समझ के कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन वो 99,000 को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि वो 99,000 1 लाख आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक से बना है, तो भाई जहां से पैसा बन रहा है फिर भी एक खुजली आ रही है तो 1000 रुपया आप डाल दो, लेकिन इससे दूर रहो। फिर आता है ट्रेडिंग इन नॉन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एज अ बिगिनर, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, एज अ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास बहुत रिसोर्स होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे, समझ रहे हैं आप, प्राइस एक्शन के बेस पे कोई भी स्टॉक में पैसा कमा लेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर आप नहीं कमा पाओगे, आप, मैं कह रहा हूं ना, आपको नहीं पता, आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है कि कौन सा स्टॉक भागेगा, तो सबसे सेफ ये होता है ट्रेड करेंगे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रेडिंग विद लेवरेज, कर्जा लेके, डेप्ट लेके, भाई देखो यहाँ पे एक फोटो मैंने डाला है, वो कर्जा कितना बड़ा है और वो आदमी कैसे उसे खींच रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये दब के उसमें ही मर जाएगा। हमको पता चला, हमको एक टिप मिली है, हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे ऐसा भरोसा आ गया है कि भाई अब तो 1 लाख का मैं 20 लाख बना दूंगा, एक यूट्यूबर ने बोल दिया, एक ट्विटर वाले ने बोल दिया, एक कहीं पे कोई टेलीग्राम पे आ गया, अब क्या किया भाई, मेरे पास तो यार 1 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास 5,000 रुपया, तो क्या करेगा ये बंदा अपना 5,000 तो लगाएगा ही लगाएगा, डुबाएगा, आएगा घर में अपनी बीवी का सोना बेचे, देखो कोई ऑफेंड नहीं होना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीवी बच्चों का सोना बेच देगा, ये दोस्तों से कर्जा ले लिया कि मैं से पैसा बना के दे दूंगा फिर इसको रिटर्न कर, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप कटोगे, आप मरोगे इसमें, 1-2 बार हो सकता है आप सक्सेस आ जाओ, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा कटोगे भाई, या नेक्स्ट टाइम आप कहोगे कि नहीं भाई मैं अब
कान पकड़ता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में नहीं आऊंगा, ये तो मुझे बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो इससे दूर रहिए भाई, स्लो स्लो पैसा कमाओ, फास्ट मनी के चक्कर में मत जाओ। फिर दोस्तों आता है देखो फास्ट मनी नो पेशेंस। भाई मेरे पास तो सब्र नहीं है दोस्तों। मेरा एक एग्जांपल कह रहा हूँ, मेरे भी काफी दोस्त हैं जो जब हम बात करते हैं तो कहते हैं मुझे कि भाई हम भी तुझे पैसा देते हैं या हमें कुछ बता दे तो हम भी पैसा कमा ले। तो मैं तो उन्हें यही कहता हूँ कि भाई देख, तेरे को रोज तू ट्रैक नहीं कर सकता, तू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर ले, 15-20 साल, अगर तुझे 10-12% का निफ्टी रिटर्न भी मिल गया 10,000 के हिसाब से तेरा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो कहते हैं भाई 20 साल रुकना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ बता कि आज पैसा लगाए महीने भर में हमें 1 लाख पे कुछ मिल जाए या 10 लाख पे कुछ मिल जाए। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ऐसी स्कीम नहीं है। ऐसी स्कीम हेरा फेरी पिक्चर में अक्षय कुमार के पास एक लड़की लेके आई थी और वो लोग भी बर्बाद हो गए थे। जैसे ये मैंने फोटो डाला, पैसा ही पैसा होगा। तो भाई देयर इज नो फास्ट मनी, देयर इज नो वे टू अर्न फास्ट मनी। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और क्रोकोडाइल बैठे, आप लोगों को इतने आसानी से पैसा कमाने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता तो पूरा इंडिया का जीडीपी फाड़ छप्पर फाड़ हो जाता, सभी पैसे वाले हो जाते। ठीक है, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, फास्ट मनी के चक्कर में नहीं जाना है आपको। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दोस्तों देखो वीडियो लंबा है, मैंने मेजरली बहुत सी चीजें कवर करने की कोशिश की है, आधा अधूरा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, यहाँ आप देख रहे हो ये लोग नीचे ट्रेंड पड़ा है, अब इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि ये देखो अभी बहुत सी बातें चलती है, भाई निफ्टी बॉटम बनाया क्या, क्या निफ्टी 15,000 जाएगा, क्या निफ्टी 14,800। भाई तुझे क्या करना है भाई, हम क्या मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हाँ भाई जाएगा 13,000 या 8,000, क्या हम रोक लेंगे? भाई टाइम मत करो मार्केट को, निफ्टी का बॉटम बन गया यहीं पे स्टॉक को पकड़ लो। या भाई देखो अगर अच्छा स्टॉक आपको 20-25-30% करेक्शन पे मिल जाए, आपकी स्ट्रेटेजी आपको कह रही है कि यहाँ पे पैसा बनेगा, ट्रेंड आपके साथ है, आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, आप ट्रेंड आपके साथ है तो आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंटर करो। आप इस वजह से एंटर मत करो, आप मत रुको इस वजह से कि यार बॉटम बनेगा तो मैं खरीदूंगा, टॉप बनेगा तो मैं बेचूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, हम कोई बहुत बड़े खुदा नहीं है या हम कोई गॉड नहीं है कि हमें पता चले। किसी को नहीं पता भाई कि मार्केट का बॉटम कहाँ है। ठीक है, तो बॉटम टाइम करना भूल जाओ, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो, आपके सेटअप के हिसाब से चलो, आप पैसा कमाओगे। इसके बाद भाई देखो हमने हर चीज कर लिया, मैं पैसा भी कमा रहा हूं, पैसा गवा भी रहा हूं, ये तो होगा। ठीक है, नॉट ट्रैकिंग योर स्टॉक परचेज है रीजन बिहाइंड, ये देखो जो रीजन बिहाइंड एवरी बायर है। भाई देखो क्या होगा, आपको साल भर के बाद, ठीक है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास जीरोधा में या स्टॉक में पड़ा हुआ है आपका रिकॉर्ड, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके पास मल्टीपल है, आप कैसे पता करोगे कि भाई मैंने जब ये टाइम पे मैंने खरीदा था, मेरा रीजन क्या था? क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी साइकोलॉजी होता है। अभी मेरा एक मैं पर्सनल रीजन बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लगता है, जिसे मेरे को एक डिफेंसिव स्टॉक नहीं, हो सकता है आपको स्लो लगे वो स्टॉक। ठीक है, अब मैं कोई स्टॉक पे बायस हूं तो मेरा वहां पे स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में जाके एक बायसनेस भी आता है, तो मेरे पास कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं है। आप कैसे ट्रैक करोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कितना परसेंट का विन रेशियो है? आप 1 साल के बाद आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल एक्सेल शीट में होना चाहिए आपके पास कि मैंने ये डेट पे खरीदा था, मैंने इस वजह से खरीदा था, यहाँ पे मेरा पर्सनल बायस क्या था, मेरी स्ट्रेटेजी ने बोला यहाँ खरीदो, लेकिन फिर भी मेरी कोई पर्सनल यहाँ पे दिल के अंदर से कोई इमोशन आया क्या? समझो कि आपके पास 10,000 रुपया है और आपने सोचा मैं एक ही स्टॉक खरीदूंगा, लेकिन आपको वहां 2 स्टॉक मिला। अब आप उसमें से कोई एक स्टॉक चूज किए, दोनों एक लेवल पे, दोनों स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी ने बोला कि दोनों खरीदो, आपने उसमें से कोई एक स्टॉक चूज किया, तो आपने क्यों चूज किया वो एक स्टॉक, क्यों दूसरे को चूज नहीं किया? आपको वो कमेंट में एक्सेल में आपको वो रीजन लिखना है आपको। ठीक है, कि ये स्ट्रेटेजी ने तो बोला था दोनों खरीदो, लेकिन मैंने ये एक खरीदा, मैंने इसलिए इसको सेकंड वाले को नहीं खरीदा। मैं कितने पे बेचूंगा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं एग्जिट लूंगा यहाँ पे, या मेरी स्ट्रेटेजी का जो पॉइंट है यहाँ आएगा तो मैं एग्जिट। आपको एंट्री और आपकी एग्जिट पता होनी चाहिए, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, एक स्टॉक में कितना पैसा डालना है वो आपको पता होना चाहिए, आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए। भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको 1-2-3 साल के बाद तब जाके समझ में आएगा कि ट्रैकिंग से आपको क्या फायदा होता है, जबरदस्त चीज। ठीक है, अब भाई देखो बात ये होती है कि सर आपने इतनी तो सारी चीजें बता दी, अब भाई एक आदमी आता है जिसने सब ये चीज कर ली है, सब पढ़ लिया है, सब नॉलेज ले लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है दोस्तों?
वो सिर्फ सोच रहा है, वो पिछले 5 साल से सोच रहा है, स्टॉक मार्केट रोज देखता है, हो सकता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उससे भी ज्यादा देखता है ये आके, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ सोचता है, ये दूसरों को ज्ञान भी देता है बहुत जाके कि भाई कर ले, बहुत पैसा है। लेकिन जब इसे पूछेंगे भाई तूने कुछ पैसा, नहीं यार मैं ना कुछ रिसर्च कर रहा हूँ बहुत दिनों से। भाई देख, रिसर्च कर, तू रिस्क नहीं लेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। छोटा रिस्क लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बंदा है जिसकी सैलरी 30,000 है, मैं कहता हूं कि 1,000 रुपया निकाल, 500 रुपया, जब तक पैसा नहीं लगाओगे। क्या सोच रहे हैं हम कि 5 साल इतनी बैक टेस्टिंग कर लेंगे, इतनी स्ट्रेटेजी देख लेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा? भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपका लॉस तो जरूर 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 होगा। 120,000% आपका लॉस होना है कभी ना कभी। तो 500 रुपए से सीखो, अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, 500 रुपए से देखो, 5 स्ट्रेटेजी अगर आपके पास, तो 500 को 100 100 रुपया करके लगाओ। लेकिन भाई कूदो कूदो, छोटे पैसे से कूदो, ट्रायल करो, आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सीख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो होप तो मैं दुआ करता हूं, मैं होप करता हूं कि इस वीडियो से बहुत से लोगों को हेल्प होगी, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे दोस्तों, और खूब पैसा कमाओ, स्लो पैसा कमाओ, ठीक है, और अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपनी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर करो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ये ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला आपको मुझे, तो मैं ये जितने स्लाइड थे हर एक बड़ा टॉपिक बन सकता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा कमेंट में दोस्तों। और चैनल पे और भी वीडियो उसे देखो और लर्न करिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।